हेलो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 4 की इस मैथ क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आपके सामने प्रश्न दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछेगा कि शून्यों की संख्या बताओ। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ये कहाँ तक गया है 19 गुणे 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन सबको हम क्या करें, गुणा करें और गुणा करने के बाद जो एक संख्या आएगी उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी वो हमसे पूछा गया है। तो देखो इसमें हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले हमको इसमें 2 और 5 के पेयर देखना रहेगा। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने 2 और 5 हो जाएंगे, ये आपको यहां से ढूंढना है। इसकी हम ट्रिक आप लोग को डायरेक्ट, ये भी आपको ना करें, इसकी हम आपको डायरेक्ट क्या दे देते हैं, ट्रिक दे देते हैं। तो देखो भैया यहाँ पर क्या दे रखा है, अंत में क्या दे रखा है, संख्या कितनी दे रखी है 20। कितनी संख्या दे रखी है 20। अब हमको क्या करना है, इसको 5 से भाग कर देना है। जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो 5 कम 5, 5 चक्कू 20, कितना मिल गया 4। अब फिर 4 से हम क्या करेंगे, 5 को भाग करेंगे। क्या करेंगे बबुआ, जो आया है इस 4 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो क्या 5 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो केवल आंसर कितना मिल गया है 4। यानी 5 20 को जो संख्या दे रखी उसको हम 5 से भाग कर दें, कितना आ गया 4। और यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो गया। तो इनका सबका हम जब गुणा करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम इसकी जो ये शून्यों की संख्या निकालने की जो एक शानदार ट्रिक है वो उसको हम लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसान से बताएंगे। तो आप क्या करो, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपको वो ट्रिक जाननी है तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 और ये कहां तक गया है 70 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। आपको क्या करना है भैया, जो 70 लिखा है 70 को हम 5 से भाग कर देंगे। जब भाग करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 14। कितनी बार आ गया, 14 बार आ गया। जब काटोगे तो कितना आ गया 14। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से आपको 14 को 5 से फिर से भाग कर लेना है। तो अब फिर भाग करो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। देखो यहाँ पर जो शेष बचता है उसको बचने दो, 5 तिहाई लगाओगे 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 आया। अब जो आएगा इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 14 और 2 जोड़ोगे कितना हो गया 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्या करते हैं, जो अंत में संख्या दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग किए कितना आ गया 14। जब तक 5 से भाग कटता जाएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। फिर 14 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10। 5 तिहाई कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब हमारे पास कितना बचा है 2। अब 2 को 5 से भाग जाएगा नहीं तो यही छोड़ देंगे। तो 14 और 2 क्या हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा तीसरे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 और ये कहां तक गया है 80 में गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखोगे यहाँ पर हम 80, यहाँ पर यदि आप करोगे 80 को 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16। कितना आ गया 16, और फिर 16 को 5 से भाग करोगे कितना आ गया 3। तो 16 और 3 19, जो कि यह क्या हो जाएगा गलत होगा। आप 19 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, आपको यहाँ पर संख्या देखो कितनी दे रखी है। यहाँ पर जब आप काउंट करोगे 2 4 6, आप जब 6 तक गए हो तो संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं। जब भी कभी भी सम संख्याएं, यहाँ पर देखोगे पेयर किसका है, सम संख्याओं का। विषम संख्याएं एक भी नहीं दे रखी। जब सम संख्याओं का पेयर होता है तब इसमें आपका आधी संख्याएं जो होंगी सम होंगी और आधी संख्याएं विषम हो जाएंगी। यानी 80 है तो 80 में 40 जो होंगी वो सम होंगी और 40 जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो हमको यहाँ पर सम पूछा गया है तो हम संख्याएं कितनी लेंगे, 40 ले लेंगे। कितनी 40, यानी 40 को हमको किससे भाग कर देना है, 5 से भाग करेंगे। तो काटोगे कितना आ जाएगा 8। अब फिर से 8 को फिर 5 से भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा 1, 5 1 कम 5। तो अब इनको हम काउंट करेंगे 8 और 1, ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9। कितना हो गया 8 और 1 9। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया बाबू, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है, कितना हो जाएगा 9 आंसर हमारा आएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा।
चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला बताओ, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1, 3, 5, 7 और ये कहां तक गया है 99 में, शून्यों की संख्या बताओ। अब देखो ये प्रश्न आपको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था शून्यों की संख्या डिपेंड करती है 2 और 5 पे। शून्यों की संख्या डिपेंड करेगी 0 और 5, 2 और 5 पे। तो बताओ इसमें 2 क्या है सम संख्या, इसमें कहीं पर सम संख्या आएगी 2, 3, 5, 7, 9, 11 इसे जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी सम संख्या नहीं आएगी। और जब सम संख्या नहीं आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। यानी जब विषम संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या, जब विषम संख्याओं का गुणनफल होगा, आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, यदि विषम संख्याओं का गुणनफल होगा तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाती है बाबू, शून्य आती है, यानी एक भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अब हम बात करेंगे जब पावर होगी 1 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे ये 10 की घात 2 में शून्यों की संख्या। अब बताओ यदि घात यहां से हटा दिया जाए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये कहां तक गया है 10 तक। तो हमको सिंपल घात हटा, घात को नहीं देखना है, घात हटा दो। 10 तक मिला तो 10 को हम क्या करें 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूना 10, यानी शून्यों की संख्या कितनी आ गई 2। लेकिन यहाँ पर घात कितनी है 2, जितनी घात है उससे इसको गुणा कर दें, यानी हम 2 से और गुणा कर देंगे। तो 2 से 2 गुणा करोगे 2 2 दूनी 4, शून्य की संख्या कितनी आ गई 4। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? जब घात वाला आएगा तो आपको घात यहाँ से भूल जाना है, घात नहीं रखना है आपको। क्या 1 2 3 4 अंत में कितनी है 10 है, संख्याएं कितनी है 10 है। अच्छा यहाँ पर आधी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो सम विषम दोनों 1 2 3 4 सारी साथ में दे रखी है ना। तो 10 में शून्यों की संख्या कितनी आती है, 5 से भाग करोगे 2, और जब इतनी घात उससे उसको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, शून्यों की संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखो अभी आप कर चुके हो, इसका आंसर आप दे सकते हो। ये प्रश्न आप अपने मन से दो, HW दे दे। चलो अच्छा हम ही करा देते हैं। 1 2 3 4 5 कहां तक गया है 20 तक। 20 को हम क्या करेंगे 5 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5 चक्कू 20, कितना आ गया 4। अब घात कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर दोगे, कितना आ गया 4 दूनी 8, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? हमारा आंसर हो गया। अच्छा जब घात 3 होगी, 1 की घात 3, 2 की घात 3, जब घात पावर में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, सिंपल वही आपको निकालना है। देखो 10 है तो 10 को क्या कर लेंगे बाबू 5 से भाग कर दोगे, तो कितना आ गया 5 दूनी 10। अब जितनी घात होगी उससे हम गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6, आंसर हमारा कितना मिल गया 6। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा जब पावर यहाँ पर हम लगा देंगे 5 तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आया 10 के निकालेंगे 2, तो गुणा किससे कर देंगे 5 से कर देंगे, जितनी पावर होगी उससे हम इसको गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।